चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लद्दाख और उत्तरी सिक्किम सीमाओं के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारतीय और चीनी सेना के बीच हालिया टकराव से ठीक पहले 26 मई को सेना को लड़ाई के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और 2 मिलियन मजबूत सेना के प्रमुख शी जिनपिंग ने बीजिंग में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और पीपुल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स के प्रतिनिधियों की बैठक में भाग लेते हुए यह टिप्पणी की। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख में नियंत्रण रेखा के साथ पेंगोंग और गैलवान घाटियों में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई है। चीन ने बंकर बनाए हैं और वहां करीब 2500 सैनिकों को तैनात किया है। भारत ने इसी तरह अपनी सेना की संख्या में वृद्धि की। भारत चीन सीमा पर तनाव अधिक चल रहा है। पिछले 2 हफ्तों में चीन ने क्षेत्र में कम से कम 100 सैन्य ठिकाने स्थापित किए हैं। 5 मई को चीन भारतीय सीमा पर सैनिकों के बीच पहली झड़प के बाद से पूर्वी लद्दाख में स्थिति खराब हो गई है। उस दिन भारतीय और चीनी सैनिक पत्थर, छड़ और लाठी से भिड़ गए थे। दोनों तरफ के सैनिक घायल हो गए। पेंगोंग झील के पूर्व का इलाका चीनी शासन के अधीन है और पश्चिमी पक्ष भारत है। भारत वहां सड़कें बना रहा है और वह है चीन की आपत्ति। एक चीनी नागरिक हवाई अड्डा लद्दाख में पेंगोंग झील से 200 किलोमीटर दूर भारतीय सीमा के पास स्थित है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई सामरिक नीति संस्थान ने ट्विटर पर उपग्रह चित्र प्रकाशित किए। उपग्रह की छवि बताती है कि पिछले 1 महीने में हवाई अड्डे का विस्तार कार्य रातों रात बढ़ गया है और चीनी वायु सेना ने हेलीकॉप्टर और युद्धक विमानों सहित वहां एक सैन्य हवाई क्षेत्र स्थापित किया है। मुख्य सड़क पर अगल बगल 4 युद्धक विमान देखे जा सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि विमान चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के J-11 या J-16 फाइटर जेट थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के कम से कम 1200 से 1500 सदस्य उत्तरी पेंगोंग झील, डेमचेक और गैलवान घाटियों के किनारों पर 4 से 5 क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ अनसुलझे मुद्दों का सामना कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच कोई निश्चित और सीमांकित अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। इसके बजाय वास्तविक नियंत्रण रेखा, जो भारत के लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 3500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अमेरिका के बाद चीन दूसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। चीन का सैन्य खर्च भारत से 3 गुना अधिक है। अमेरिका के बाद चीन दूसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। चीन का सैन्य खर्च भारत से 3 गुना अधिक है। इस बीच भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यदि चीन ने सैनिकों और हथियारों की तैनाती बढ़ा दी तो लद्दाख सीमा पर सैनिकों की तैनाती भी बढ़ जाएगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया कि भारत चीन की आपत्तियों के बावजूद सीमा पर बुनियादी ढांचे का निर्माण जारी रखेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल उपस्थित थे। सेना के 3 प्रमुख थे। बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी शामिल हुए।